Welcome to this interesting episode of Switch Talk, a first round table that we are doing with students of 11th, 12th, first year, second year. जनरली ये होता है कि बड़े लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग मिलकर पॉलिसीज बना देते हैं। सबसे ज़्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिन लोगों को होता है वो एक्चुअली स्टूडेंट्स होते हैं और उनसे इतना फीडबैक डायरेक्टली नहीं लिया जाता है। बोथ द पेरेंट्स एंड द टीचर्स वो सोसाइटल प्रेशर को क्रिएट करते हैं। एआई का बहुत अच्छा यूज भी हो सकता है, बट देन इट मेक्स यू लेजी फॉर रियल। आप साइंस में फेल हो रहे हो, इससे तो बेटर है ना कि आप आर्ट्स में यू स्कोर वेल। टीचर एटलीस्ट हमारे साथ ये डिस्कस करे कि बेटा आपकी ये मिस्टेक्स थी एंड नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट दिस, ये होना बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड में हमारे साथ 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कूल एक्सपीरियंस काफ़ी वेरीड भी है। In morning I go to school, then I come home and my van is waiting for me, then I go to coachings and at 8:30 I return home. Then I have to manage both studies also, school homeworks also, project files also, and as well as coaching works also. That's little bit frustrating. So there is a concept these days which is homeschooling. So she looked at me and she's like, do you know, अगर तुम homeschooling करती तो we wouldn't have been friends. And then it hit me that every person that I know is through my schools. कुछ बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ पा रहे हैं और फिर क्लास उनके लिए सेकेंडरी हो गई। सो स्कूल सिस्टम का मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गैप है कि बच्चों को कोचिंग जाना पड़ रहा है। Some kid is like कि सर वो वाला क्लास समझ नहीं आया, they be like why does it matter, तुम लोग कोचिंग में वैसे भी पढ़ ही रहे हो ना। ये सिस्टम क्रिएट हुआ ओवर द फियर्स ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी कि ओ हमारा बच्चा फेल हो जाएगा, बट जो कॉस्ट है इन चीज़ों का इज़ द चाइल्डहुड। वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है खुद को, वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। एक वो चीज़ इंस्टॉल हो जाती है बच्चे में कि अगर आप यू आर नॉट डूइंग वेल इन स्कूल और कोचिंग देन यू आर वर्थलेस। तो वो चीज़ आगे जाके भी आई थिंक इट क्रिएट्स अ बिग ट्रॉमा फॉर यू। Welcome to this interesting episode of Switch Talk. This is in fact a first round table that we are doing with students of schools. और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम की पॉलिसीज़ जब बनती हैं इंडियन स्कूलिंग की, जैसे अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी आई, तो जनरली ये होता है कि बड़े लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग मिलकर पॉलिसीज़ बना देते हैं। सबसे ज़्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिन लोगों को होता है वो एक्चुअली स्टूडेंट्स होते हैं और उनसे इतना फीडबैक डायरेक्टली नहीं लिया जाता है। सो वी थॉट कि इंडियन स्कूल सिस्टम पर बात करने के लिए सबसे बेस्ट वो लोग हैं जो अभी स्कूल में हैं या जिन्होंने अभी अभी स्कूल पास आउट किया है। सो इस एपिसोड में हमारे साथ 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कूल एक्सपीरियंस काफ़ी वेरीड भी है और हम चाहेंगे कि वो स्कूल एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। साथ में वो ये भी बताएंगे कि उनको स्कूलिंग सिस्टम में क्या चेंज चाहिए। एंड आई एम श्योर ये वॉइस पहुंचेगी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक, और कुछ सजेशंस जो आज हमारे डिस्कशन से, इस राउंड टेबल से निकल कर आएंगे, वो शायद इनकॉर्पोरेट हों आने वाली पॉलिसीज़ में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड though it wasn't planned, but we have all the female students and I'm glad कि आपकी वॉइस, आपका जो एक्सपीरियंस है स्कूल का, वो कहीं ना कहीं हम एक एफर्ट करेंगे कि पॉलिसी मेकिंग में उसको इंक्लूड किया जाए। So I would like with your introduction initially, so if you may kindly introduce yourself, we'll start with Bhumi. Hi, my name is Bhumi. I completed my 12th 2024 में। उसके बाद में मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था क्लाट की प्रिपरेशन के लिए। क्लाट के बाद में जब मेरा रिजल्ट आया तो सैडली मेरे को वो कॉलेज नहीं मिला जो मैं चाहती थी, बट मेरे को GNLU का सिलवासा कैंपस मिला एंड इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। Sarah. Hi, my name is Sarah. I am 19 years old. I completed my 12th in 2024 from Jeshi Parivar Global School. Before that, up till 10th, I was in Xavier's. Right now, I'm in second year and I'm doing marketing. And I've also started my own business and I'm doing that too. Lovely. Anjali. Hello everyone, I am Anjali. Right now I am studying class 12th and I am a student of biology. Okay. So doctor in the making. Yes sir. Hi everyone, I am Princy Sharma. I'm 16 years old and I study in Weekend High School. I'm in 11th grade and
Okay, great, interesting. So we have a different, like varied group, uh, 11th, 12th, first year, second year. Perfect. Ideal for this kind of a discussion. Okay, so I would like to start with Bhumi again. अगर आपको अपना स्कूल एक्सपीरियंस एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक वो वर्ड फ्रस्ट्रेटिंग होगा. ओके, एंड व्हाई वुड दैट बी? क्योंकि काफ़ी चीज़ें इतनी रेपिटेटिव थी और जो सिस्टम लाइक स्कूलिंग का जो सिस्टम था उसमें आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि जो मेरे सब्जेक्ट्स थे आई वॉज नॉट एबल टू प्रॉपरली ग्रास्प देम. जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो नहीं आ रही थी. मेरे को पता था मार्क्स कैसे स्कोर करना है. आई न्यू कि ये कर लूँगी तो इतने मार्क्स आ जाएंगे. बट वाई एम आई डूइंग दैट? वो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रही हूँ मैं? देयर वॉज दिस गैप. दैट गैप मेड मी फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड. Okay, that's a crucial insight, I would say. Okay, Sarah, what is that one word that If describes I, your schooling? yeah, if I had to describe like my whole journey in one word, it would be busy or occupied, because I felt that even up till now, second year, I've been constantly in that whole cycle that the year starts, then we have one exam, then after some time we have half yearlies, and then another PTs and all of that. And you're constantly, in every few weeks, you have a new syllabus, and then there is this aim ki ye exam hai, ab iski preparation karo. So it was very occupied. Okay, interesting. Anjali. I must say it must be a roller coaster ride. Like sometimes we enjoy in schools with our friends during lunch periods, but also there's so much difficulty during studies also, and the life when like my mera experience do to I in morning I go to school, then I come home and my van is waiting for me, then I go to coachings, and at 8:30 I return home. Then I have to manage both studies also, school homeworks also, project files also, and as well as coaching works also. That's little bit frustrating, but yes, it's sometimes enjoyable also. Now, this is actually precisely what we would like to discuss कि जो स्कूलिंग सिस्टम है वो बच्चों का बचपन छीन रहा है क्या, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी एक बाद में स्कूल के जस्ट बाद में जो बच्चों को प्रिपरेशन करनी होती है, या आई थिंक अब तो एट an early age you all start to prepare for competitive Yeah, exams. from like some students start from ninth also, some starts Yeah. from 10th. Right. Okay, Princey. I would say mine has been like chaotic and futuristic at the same time. I've seen it all from मैंने एक जो आपको एक्सपीरियंस बाहर जाके यू हैव टू अर्न, आई हैव सीन इट इन स्कूल फ्रॉम टू गेट रियल लाइफ एक्सपोजर. आई हैव सीन इट. Okay, interesting. So now let us come to the school journey. तो स्कूल ने we know that chaotic है, frustrating है, बहुत ऑक्यूपाइड रखता है आपको और बहुत वेरिड एक्सपीरियंसेस देता है स्कूल. पॉजिटिव क्या आपको लगता है भूमि? कुछ तो पॉजिटिव रहा होगा इवन इफ इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग, या जो गैप आपको लगा. मैं आई वॉज अ साइंस मैथ स्टूडेंट. तो काफ़ी टीचर्स ऐसे थे हु वुड फोर्स द कम्पिटिटिव एग्जाम्स डाउन योर थ्रोट कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम देनी चाहिए, जेई है उसके लिए प्रिपेयर करो. बट कुछ टीचर्स ऐसे भी मिले मुझे हुआ लाइक कि नहीं, ट्राई टू डू जो तुम्हें करना है, लुक आउटसाइड ऑफ दिस कम्पिटिटिव एग्जाम वाला थिंग. मे बी तुम्हें साइंस मैथ्स नहीं परस्यू करना हो हाई एजुकेशन में, उसके लिए जाओ. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दोज टीचर्स एंड द एनवायरमेंट दे क्रिएटेड फॉर मी. Okay, so Sarah. So, What do you think? if I had to talk about not just high school but school in general, so there is no alternative. School to jana hi hai, education you have to get. So obviously there are like hardships, but then school is like the majorest part of your childhood. Like what else do you do? Like school and sports maybe and creatives, all of that as a whole comes under the school part. Like I don't. The only experience I've had is schooling. And all the good things, you make friends, you learn everything, and sometimes more than home you learn at school. For example, my both parents were like working, so everything that I remember of my childhood is from my school experiences and everything. So obviously that was the best part.
राइट। सो स्कूल्स में क्या अच्छा लग रहा है स्कूलिंग में? अच्छा लग रहा है। ओके, दैट पॉज, इट सेज a lot of things that you face. काफ़ी सारी चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक द बेस्ट पार्ट इज़ कि वी हैव फ्रेंड्स इन स्कूल्स, जो कि हम बहुत ही अच्छे से, लाइक हमें अगर कुछ होता है कि हमें शेयर करना है, वी जस्ट शेयर विद आवर फ्रेंड्स। बट फिर एज अ टाइम हमारे टेस्ट भी होते हैं, हमें उनको पढ़ना भी होता है, उनकी से हमें उन पर वर्क भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। Hmm. So, Princey. best part, if I talk about myself in general, I have seen a lot, like from time to time, mental awareness things. For me personally, I've been very lucky with teachers. I've found teachers who support me in like and give me the मुझे decision making में भी बहुत help किया है and उस decision को support भी बहुत करा है till every extent. Teachers के साथ साथ if you talk about friends, I have a very good bunch of friends, so it gets better for us. So स्कूल का ये एक फायदा हुआ है। Definitely. ओके, सो इंटरेस्टिंग कि कुछ ना कुछ स्कूल लाइफ का आपको फायदा तो लगता है। ऑफ कोर्स, लाइक सारा सेड कि स्कूलिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। So there is a concept these days which is homeschooling. So what are your thoughts about that? जिसमें बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, कुछ पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट ये नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर बट आई रेड समवेयर कि ये नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि पेरेंट्स काफ़ी ऐसे हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं अब, और घर पे ही होम स्कूलिंग होती है। उसमें ये भी होता है, इट्स देयर इज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर दिस। कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि कुछ क्लासेस ऑनलाइन बच्चों की कुछ टीचर्स ले लेते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें वो आपस में अपने फैमिली में सीखते हैं बच्चे। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर होम स्कूलिंग हो तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि वो एक बेटर चीज़ है रादर देन आपको स्कूल भेजा गया या आप स्कूल जाते हैं? आई थिंक जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है स्कूलिंग वाला, आई थिंक दैट्स बेटर कंपेयर टू होम स्कूलिंग, बिकॉज जो एक इंटरेक्शन एक बच्चे का होता है विद किड्स हिज ओन एज, वो होम स्कूलिंग में नहीं हो पाता है। वो सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एंड आई थिंक होम स्कूलिंग में कुछ फ़ायदे होंगे, लाइक द एजुकेशन इज़ मोर सेंटर्ड अराउंड द बच्चा, उसको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हिज पेरेंट्स में भी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, और लर्निंग ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड्स। बट the part he does not have enough friends, he's not able to explore his friendships and relationships with people, so that's lacking. Okay. Anybody else has anything to say Yeah, about it? अभी few days earlier I was sitting with my friend and हम दोनों यही बात कर रहे थे कि होम स्कूलिंग इज़ सच एन अमेजिंग कंसेप्ट। मैं तो जाती, तो आई टोल्ड हर कि काश मेरे मम्मी पापा मेरी होम स्कूलिंग करते। So she looked at me and she's like, do you know, अगर तुम होम स्कूलिंग करती तो we wouldn't have been friends. And I was like, okay, yeah. And then it hit me that every person that I know is through my schools. And it's very important. Homeschooling is a good concept because people have realized that they know more than what other teachers are able to give their children. And that's why they want to do it, or they think that they can provide better sources. But in the end, it matters a lot. Like Bhumi said, that socialization is a major factor. So, as they said, कि वो एक homeschooling does make you comfortable because it's in their home. Kids are comfortable around their parents, but obviously you can't prepare them for the future. Interaction नहीं होता है, and एक interaction is also a hard part for some kids कि आप school में जा रहे हो and there are lots of kids around you. कुछ अच्छे भी you'll find, कुछ नहीं भी, but that is also a thing कि how you come out of those. And उसमें भी आप कैसे, how you find your path. So I think that teaches us, and formal schooling system that teaches us discipline. I think that's the major part कि वो that you should have in your life. As Princey said कि comfortableness जो होती है, that is not good at all. कि जब तक we are in our comfort zone, we can't do anything. हमें कुछ सक्सेस के लिए हमें comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा. एंड इफ़ वी आर एट होम वी आर टोटली कम्फर्ट कि हमें भूख लग रही है, हमने खाना खा लिया, हमें एक तो डिसिप्लिन भी नहीं होगा, हम अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे,
Parents said, let's do this. Okay, we will do it later. At last, we will complete it, but that is not right. Okay, so overall, you feel ki schools are better than homeschooling, but of course, it is a new concept, so let's see how it goes. Okay, now I would like to ask you on the understanding part that Bhumi mentioned initially कि एक गैप रह जाता है स्कूल में कि आप जो पढ़ रहे हो, आप मार्क्स तो ले आओगे, आपको पता है कि इस तरह से मैं याद कर लूँगी, इस तरह से लिख दूँगी तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे। बट वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो उसकी प्रैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी या प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, या लाइफ में वो चीज़ आपको क्या सिखा रही है। जैसे एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स को लेकर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, वो मुझे आज तक कहीं काम नहीं आई। बट द फैक्ट रिमेन्स कि मैथमेटिक्स आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट आपका माइंड जो है वो उसको शार्पन करता है। माइंड के जो स्किल्स हैं वो शार्पन होती हैं व्हेन यू स्टडी मैथमेटिक्स। आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये चीज़ें आपका दिमाग सीखता है, तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा होता है। सो ये जो गैप है, या स्कूल्स में आपको लगता है क्योंकि एक क्लास में 25, 30, 40, 50 तक भी बच्चे बैठे होते हैं और टीचर के पास 30-40 मिनट्स होते हैं एक पीरियड में। 40 मिनट्स में 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाना, पर्सनल अटेंशन तो नहीं मिल पाएगी। सो आपको लगता है कि दिस सिस्टम ऑफ स्कूलिंग इज़ ओके, या ऐसा कोई चेंज इसमें आपको लगता है कि एक पीरियड को 1.5 घंटे का कर देना चाहिए ताकि टीचर को भी अच्छा टाइम मिले पूरी चीज़ बताने का, या यू थिंक कि 40 मिनट्स इज़ गुड इनफ, या इस तरह की जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस आपको स्कूल में होते हैं, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? Yeah, so as you said, understanding wala part and how maths is like you don't apply it directly, but indirectly वो काफ़ी help करता है आपको. I agree with that, and what I personally believe is कि first to 10th वाला जो हमारा syllabus and education है, it's very necessary. But when we look at it higher, थोड़ा 12th and 11th, जब हम बच्चा खुद subjects choose करता है, तो उधर एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि बच्चा खुद चूज़ नहीं कर रहा होता है. A lot of times it's the family forcing it on them. Like I know friends who's like कि oh everyone in my family उन्होंने science maths लिया है, मुझे नहीं लेना है but मुझे लेना पड़ेगा because my father is forcing it on me. That's sad and that creates एक understanding gap क्योंकि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है वो, and then उसको वो दिलाया जा रहा है, तो he does not want to do it. And as for what you said, बड़ी class की strength and timing बहुत कम है. I was in a class, we had 50 students. I was a science math student. The teacher would come, बोर्ड पे पढ़ा दिया एंड दे वुड लीव इवन दे नो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं समझ आएगा सबको, एंड दे डिडंट इवन केयर एट वन पॉइंट. ऑल दे वर लाइक कि इफ सम किड इज लाइक कि सर वो वाला क्लास समझ नहीं आया, दे बी लाइक व्हाई डज इट मैटर, तुम लोग कोचिंग में वैसे भी पढ़ ही रहे हो ना. सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि आई वॉज नॉट गोइंग टू अ कोचिंग. माई होल फर्स्ट टू 12th मैंने सोचा कि स्कूल से ही पढ़ाई हो जाएगी, वाई शुड आई वेस्ट एक्स्ट्रा आवर्स, बट वो नहीं हो पाया 11th-12th में अच्छे से. Did you feel the same gap? I think it mattered, like she said, that जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए कंपैरेटिवली इट बिकम्स ईजियर बिकॉज इवन इफ द टीचर इज टीचिंग और दे आर नॉट टीचिंग, इट डजंट मैटर टू यू बिकॉज मैंने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है. बट देन फॉर दो स्टूडेंट्स फॉर नॉट गोइंग इट्स डिफिकल्ट, and then teachers also are like fine, but like some of them pay attention कि अगर क्लास में 60 हैं उनमें से ये 20 बच्चे हैं who are actively showing like participation and are showing interest, they would then focus. Like I've seen teachers in Xavier's and everywhere that they're like ki come let me answer, it's fine that you ask again and again, let us do it. So it is more of, and no matter how much you force those kids who studied or not but are not showing interest, it doesn't matter. So about that, and also one more thing, it like you said, that knowledge and the gap wala thing, I think our school system is more based on direction than exploration. So like even if I would want to do something, school is not getting me that, so I would like lose interest. Yeah, I would like to add on to that कि I had teachers like my maths teacher.
I was not able to understand things in class क्योंकि she is teaching 30 to 40 kids at the same time. नहीं समझ आएगा एक बच्चे को. She was very happy if I would go अलग से and ask her. And she would explain the concept according to me. She would ease it down for me, and that was very helpful. And that shows कि teachers themselves are not able to manage इतना बड़ा class. उनको छोटी classes, that would be helpful. आई एम श्योर वी नीड टू फील फॉर टीचर्स ऑल्सो कि जिनको एक एक क्लास में 50 बच्चों को अगर पढ़ाना पड़ रहा है, एंड देन इट इज़ नॉट जस्ट टीचिंग, दे हैव टू चेक नोटबुक्स, दे हैव टू प्रिपेयर लेसन्स, सो इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क फॉर टीचर्स. व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो समझ आता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, या पूछने में कई बार स्टूडेंट्स को झिझक भी होती है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ ओपन इनफ कि वो पूरी क्लास में 50 बच्चों के सामने ये पूछे टीचर से कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मैम, आप काइंडली एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें. इस मैटर में एक्चुअली आई ऑलरेडी गोज टू कोचिंग, सो इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे को नहीं आती क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता था कि अब टीचर के पास 40 मिनट्स है, वो पढ़ाते हैं, बट बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो मेरे ऑलरेडी क्लियर होते थे, तो फॉर मी इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट रिविजन. तो वो उनका 40 मिनट्स का सेशन भी लाइक मेरे लिए रिवीजन था, तो इट्स फॉर मी इट्स हेल्पफुल. बट मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, दे स्ट्रगल अलॉट फॉर दैट कि टीचर्स ने पढ़ाया बट उनको नहीं समझ में आया. समटाइम्स दे आस्क फ्रॉम मी, समटाइम्स दे आस्क फ्रॉम टीचर्स ऑल्सो, बट टीचर्स भी ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, दे गिव देयर 100% कि कैसे ना कैसे स्टूडेंट्स को समझ में आए. इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, लाइक वी हैव ओनली 33 स्टूडेंट्स इन क्लास एंड 40 मिनट्स का हमारी एक क्लास होती है, जिसमें से 5 मिनट तो बच्चों को बैठाने में ही लग जाते हैं कि स्टूडेंट्स प्लीज सेट डाउन, प्लीज स्टूडेंट्स कीप क्वाइट. वो भी एक बड़ा इशू है उनके लिए. और फिर कुछ तो होते ही हैं जिनको नहीं ही पढ़ना होता है, तो वो पीछे से वैसे आवाज़ करते हैं, तो कुछ टाइम उन पर भी वेस्ट होता है. उसके बाद भी टीचर मैनेज करते हैं कि आप पूछो, आप करो. तो टीचर्स हमारे बुरे नहीं हैं, दे जस्ट गिव अस टाइम ऑल्सो कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तुम बाद में आओ, हमसे बात करो, तुम हमसे क्वेश्चंस पूछो. दे फील हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो. बट क्या आप स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो समझ पाते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते हैं प्रिंसी? For me, definitely, and as हमने सुना ही from all three of these कि कोचिंग एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर for me personally, because right now I'm in 11th, but when I was in 10th I have seen कि students इसलिए फोकस नहीं कर रहे क्लास में because they go to coaching, and 10th in RBSE board is boards obviously, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता है. समझ अगर किसी को आ रहा है बिकॉज दे हैव स्टडीड इन कोचिंग फ्रॉम सेम टीचर और अनदर टीचर, तो उनके लिए इट्स फाइन. बट मेरे लिए तो वो कंसेप्ट बहुत अलग ही लगता था, एंड इवन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, तो वो चीज़ टीचर्स के लिए बहुत हो जाती थी कि सम पीपल एट सम पॉइंट दे वर लाइक कोचिंग, बट कोचिंग अगर आप नहीं जा रहे हो देन व्हाट वुड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बट thankfully I have found teachers अभी भी और till 10th also जो they are more than interested in कि हम समझाएंगे, no matter आप कितनी बार भी पूछो. उसके अलावा एक वो जब हमारे प्री बोर्ड्स के रिजल्ट आए थे तो we were divided into 3 parts: the kids who need more attention, the kids who can do it on themselves. But I was the one कि मुझे ये था कि let me be the one कि I want to study at an extent खुद से भी at your own pace. Yeah, teachers भी and खुद से भी I want to study, but I was not allowed because I didn't score that much कि मैं वो 3rd year में जा सकूँ जिसमें the kids who have scored more, but in the boards I scored more than them. I did it by myself. तो I think एक वो भी होना चाहिए कि आपको स्टूडेंट की प्रेफरेंस को बहुत ध्यान में रखना चाहिए because they know what is best for them. हाँ, Most of them know. most of them knows. So I think everybody knows, but then not everybody can work on it. So एक चीज़ तो क्लियर हुई आप चारों का, जो मुझे लगता है एक चीज़ पे जो सिमिलर व्यू है वो ये है कि कुछ बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, और फिर क्लास उनके लिए सेकेंडरी हो गई. सो स्कूल सिस्टम का मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गैप है कि बच्चों को कोचिंग जाना पड़ रहा है. सो वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. सो नाउ कमिंग टू द असेसमेंट पार्ट. पढ़ाने में तो गैप रह ही गया, अब आप उसको बार बार असेस कर रहे हैं, हर पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं. पीरियोडिक टेस्ट लेने का फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे फोकस नहीं हैं, डिसिप्लिन नहीं हैं, उनको भी
एक बेंचमार्क मिल जाता है या एक पॉइंट मिल जाता है कि असेसमेंट है, तो थोड़ा सा वो अपने आप को पुश करते हैं. सो दैट इज व्हाई देर आर, और दिस इज द रीजन दैट पीपल गिव for periodic exams. What are your thoughts on this? कि एग्ज़ाम्स अपने स्कूल सिस्टम में ज़्यादा हैं, किस तरह के हैं, कि उसमें रोट लर्निंग को चेक किया जा रहा है या आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक किया जा रहा है? और एग्ज़ाम अगर, सो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ इट, कि पहला तो एग्ज़ाम कम है, ज़्यादा है, कम होने चाहिए या ठीक है. सेकेंड पार्ट इज़ कि उसमें क्या चीज़ को चेक किया जा रहा है, रोट लर्निंग या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. और थर्ड पार्ट इज़ कि अगर उसको चेंज करना हो तो डू यू हैव एनी आइडियाज़ कि किस तरह से असेसमेंट होना चाहिए? Yeah, so for me personally, what I believe कि मेरे स्कूल में जैसे एग्जाम्स हो रहे थे, we would have half yearlies and before that PTs होते थे, and then after half yearlies we would have PTs again and then the final exams. I think that was pretty good कि half of the syllabus is done, then again you move to the second half. That's really nice. वो division काफ़ी अच्छा था. But about the assessment part, what I believe is कि बच्चों को concept clarity नहीं आ रहा था. एंड आज यू सेड कि एक बेंचमार्क मिल जाता था उन बच्चों को जो डिसिप्लिन नहीं थे. वो बेंचमार्क शुड नॉट एग्जिस्ट. देयर शुड बी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. बच्चों को पता है कि वो ये पढ़ लेंगे, उनको इतने मार्क्स बन जाएंगे. they're not actually learning that. They're just reading it and just mugging it up. Learning नहीं हो रही है उस प्रोसेस में. there's no concept clarity. So I think that is a very big gap. Akil sir, I've seen two type of exam structures. When I was in Xavier's, which was up till 10th, what we had was every 3 months we had PTs, and then at the half we had half yearlies, and in the final, so it was PT1 half yearlies, PT2 final years. So we had 4 exams, and which were major exams. But in 11th, 12th, I had 4 subjects: physics, chemistry, maths, and biology. And Jeshi Periwal is like working differently. We had tests every Tuesday, but we had only 2 major half yearlies and finals, and every Tuesday test. So first 2-3 periods you give the exam, and then you go on with the normal school day. So that PT1 PT2 got turned into my weekly tests, which were more. So and every week had one subject test. So this week I would have English exam, next week maths, then chemistry, then biology, then physics, that way. I think both of them were fine only. So the number that you're asking, is it too much or is it too less? I think it's okay. It doesn't matter that for a person who's studying, it doesn't matter how many exams you take. They would be prepared, or they would make themselves prepare for it anyhow. But I feel that rote comes into the play, that if you have exams too many, you would start, like, rather than learning or understanding it, you would just be ki main isko rat loon, and then just I would give the exam. Okay, do you have any idea on how you would want it to change assessment? I feel that it should. I don't know exactly how to say it, but if you have it, like, you tell children कि this is not exactly जो question book में है वैसा सा, like everyone knows, like we know कि अगर हमने ये chapter पढ़ लिया तो ये वाला question तो आएगा, and teachers also say it that this question might come for this many marks, which is like a good thing, but now we know, so now I won't focus on कि अरे मतलब ये समझा रहे थे क्या. I would just be like, this non-metal is acid, like that ways. So I think that should be changed. और एज शी सेड दैट कि हमें ऑलरेडी पता होता है कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आएगा, जो हमें मैम ऑलरेडी बता देती है. इससे बेटर कि अगर हमें वो टॉपिक की बजाय हमें उसका कंसेप्ट इतना क्लियर हो कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसा भी फ्रेम करके आए, वी कैन आंसर दैट. और लाइक मैं केवी में हूँ. केवी में देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्स. कोई कमी नहीं है एग्ज़ाम्स की. वो ट्यूसडे को भी एग्ज़ाम लेंगे, वो थर्सडे को भी एग्ज़ाम लेंगे. वो पिछले एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आएगा, उससे पहले दूसरे एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाएगी. लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्स. तो एग्ज़ाम्स, बट आई ऑल्सो थिंक कि ये बुरा नहीं है. इट्स बेटर कि अगर आप पढ़ रहे हो, यू कैन गिव देम एग्ज़ाम्स. रिजल्ट आता रहेगा, बट साथ में रिजल्ट्स के बाद में वी हैव टू असिस्ट देम कि हमने जो मिस्टेक्स करी है वो मिस्टेक्स हमारे साथ नेक्स्ट टाइम ना हो. टीचर एटलीस्ट हमारे साथ ये डिस्कस करे कि बेटा आपकी ये मिस्टेक्स थी एंड नेक्स्ट टाइम डोंट रिपीट दिस. ये होना बहुत ज़रूरी है. As she said, I have the same thing. Cyclical we have every Wednesday we have cyclical exams, और उसी में what we study the whole week. We
लाइक अभी हमने पूरा वीक एक चैप्टर पढ़ा एंड देन वी हैव एग्जाम ऑफ दैट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग वीकली. इनका पॉइंट आई थिंक इज काइंड गुड फॉर द पीपल हु स्टडी, बट जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका अलग पेस है. उनके लिए ओवर एग्जाम्स लाइक जैसे कि नॉर्मल स्कूलिंग में ऑलरेडी होता है कि PT1 एंड देन हाफ ईयरली एंड दैट, तो वो दैट वुड बी कि वो फिर रटने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहाँ पे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम है परसों एंड देन आपको ये भी पता है बहुत टाइम से दैट क्या आने वाला है, यू डोंट स्टडी एट ऑल. मुझे नहीं लगता वो चीज़ होती है बिकॉज फॉर मी जब से ये साइक्लिकल इंट्रोड्यूस हुआ था, वी हैव बीन हैविंग साइक्लिकल, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है. व्हाट वी स्टडी वी गिव एन एग्जाम, तो उसमें इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए वी कैन गिव द आंसर. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना इज व्हाट. Okay, now there is another point that comes to my mind. It's regarding uniformity of assessment. We say every individual is different. सबका अपना अलग पेस है, हर बच्चे का अलग इंटरेस्ट है. टिल 10th in India we study the same subjects. उसके बाद आप अपनी स्ट्रीम बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट और डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स आप स्ट्रीम चूज कर लेते हो. उसके बाद देर आर चांसेस कि आप का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो आप पढ़ रहे हो. बट टिल 10th यू स्टडी एवरीथिंग. किसी बच्चे का इंटरेस्ट लिटरेचर में है, किसी का न्यूमरेसी में है, किसी का साइंस में है, बट सबको सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं और उसके बेसिस पे बच्चों को जज किया जाता है. डू यू थिंक दैट इज़ ओके और दैट शुड चेंज? So I feel that up till a point, basic education is very important. So no matter what you do further, like after, like as a career or anything, कुछ basic understanding of science, mathematics, English, all of that you need to have. No matter what you're doing, even if you're an artist or you're an engineer, if you don't know tenses in English or any basic concept, you'll be not like, you may be good at your profession, but you'll not be known as a good like overall person. People still might judge you ki अरे यही नहीं आता. So it's, and if not even about judging, you need to have basic education. So I think that is covered up till the 10th study. So no matter like, and it's good that you're getting to choose your stream after 10th, but I think up till 10th it's very necessary that you study those subjects. Okay, so now coming to the competitive exams, जो अंजलि ने भी स्टार्टिंग में भी बताया कि एक जो रूटीन है बच्चों का कि सुबह स्कूल गए, आते ही कोचिंग चले गए, फिर आके होमवर्क किया, लर्निंग किया और फिर वापस अगले दिन वही रूटीन. डू यू थिंक ये बच्चों का जो बचपना है या बचपन में या जो वाइल ग्रोइंग अप जो फ्री टाइम मिलना चाहिए वो इसमें बिल्कुल लिमिट हो जाता है? डू यू थिंक इट इज़ ओके बिकॉज इससे आपको एक करियर मिल रहा है, उसके ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, जो करियर आप जिस भी फील्ड में जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं देर आर मोर चांसेस कि आप उसमें चले जाएंगे बिकॉज इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो उसके लिए पेरेंट्स का जो एक माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हमारे बच्चों का प्रोफेशनली करियर वाइज वो सेफ हो जाएं. उस वजह से पेरेंट्स ने इस तरह का रूटीन अपने बच्चों के लिए बना दिया है और पूरा इकोसिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है. डू यू थिंक इट इज़ ओके या वी नीड टू ब्रेक दिस? Yeah, so I don't think it's okay. Like ये system create हुआ over the fears of parents and society कि ओ हमारा बच्चा फेल हो जाएगा, हमारा बच्चा succeed नहीं करेगा, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा. But these fears, उस जो cost है इन चीज़ों का is the child's childhood. वो enjoy नहीं कर पा रहा है खुद को, वो explore नहीं कर पा रहा है. And जो एक growth पहले की generation में थी, they were able to live a bit more in their school years. कॉलेज में जाके दिन उनको भी पता था कि अब ठीक है करियर के लिए ध्यान देना है, पर स्कूल में दे वर अ बिट मोर फ्री कंपेयर्ड टू अस. वो हमारी जनरेशन में थोड़ा कम हो गया है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि जो ये रूटीन बन रहा है उससे बच्चों काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. इफ़ यू लुक एट द सुसाइड्स, किड्स कंपेयर देयर रैंक टू देयर सेल्फ वर्थ. जो आपकी रैंक आई है वो आपकी सेल्फ वर्थ हो गई है. अगर आपने कोई लेट्स नॉट इवन से कि जेई का रिजल्ट आया है, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, आपकी उसमें रैंक निकली है, एंड अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है योर पेरेंट्स विल थिंक दैट यू आर फेल्ड.
Your parents will think, oh, my kid is not good enough. And that mental stress is a bit too much for the child to handle. कि हमारे पास पूरे डेली रूटीन इतना सेट हो जाता है, वी आर सो बिजी, लाइक ये ग्रोइंग स्टेज में वी ऑल्सो नीड सम फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि इट्स ग्रोइंग स्टेज ना, एंड और इस स्टेज में हम इतना पैक्ड हैं कि वी डोंट हैव टाइम फॉर सेल्फ ऑल्सो, कि एटलीस्ट वी डू सम योगाज और वी डू सम एक्सरसाइज विच मेक्स अस काम और रिलैक्स्ड. वो चीज़ हम लैक कर रहे हैं इसमें. अगर हम मॉर्निंग में जल्दी भी उठें, लाइक हम सपोज वी गेट अप एट 5, वी डू सम एक्सरसाइज, देन फिर इतना इतना पूरा पूरा दिन है कि हम दिन में भी तो थक जाएंगे उस चीज़ के बाद. वी नीड सम रेस्ट ऑल्सो देयर. एज शी सेड कि एक वो चीज़ इंस्टॉल हो जाती है बच्चे में कि अगर आप यू आर नॉट डूइंग वेल इन स्कूल और कोचिंग देन यू आर वर्थलेस. दिस इज़ व्हाट यू हैव, एंड अगर ये नहीं हो रहा तो यू आर नॉट ओवरऑल गुड एज अ पर्सन. तो वो चीज़ आगे जाके भी आई थिंक इट क्रिएट्स अ बिग ट्रॉमा फॉर यू. इट कॉस्ट योर इंटायर चाइल्डहुड. एंड अगर आप उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं इंस्टॉल कर पाओगे जो कि है एक खुद का बिलीफ एंड एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो फिर वो आगे जाके इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस. सो आप लोग अलग अलग स्कूल्स से हैं, सो आई वुड लाइक टू नो कि मेंटल वेलबींग को लेकर या आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर स्कूल कुछ करते हैं? We have a counselor, but most kids का जो experience रहा है with not just my school, even different schools में, I have friends from other schools, they also have a counselor. तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ काउंसलर के पास वो जाते हैं कोई प्रॉब्लम लेके कि ओ आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट दिस, या फिर मेरे साथ ये हुआ है, एंड दे गो विद ट्रस्ट इन देयर हार्ट, देयर लाइक कि नहीं स्निच नहीं होगा हमारे पेरेंट्स के पास या फिर बाकी टीचर्स के पास. बट व्हाट डज द काउंसलर डू? They report it to the parents or the principal, and that breaks the trust of students, and now students don't even go to the counselor. Oh, that's an important point. In my school, I think this was a very strong point. Our teachers were very deeply connected to us. So we had only 15, maximum 15 to 20 students in one class, which gave teacher like enough time to deal with each student. And they knew us more than just like superficially. They knew us very well. Even the things that like some of the kids didn't tell their friends or parents, they used to share with their teachers, and we used to trust it with them, and they actually lived up to it. They were like very, they like usually what teachers or counselors might suggest is like very professional ki beta aap ye karo wo karo. They were like arey, you know, you need to relax, and they were more relaxed, chill about it, I should say. और वो बहुत ही प्यार से डील करते थे. So I think this was a very very So better you thing. had a good experience. Yeah. We don't have any such facilities in our school. Okay. Yeah, we have teachers, we can share them, they can give their opinions, they can console us, but we don't have any specific periods or lessons. Sometimes they call some peoples, but they in general they give lectures to all of the students, not personally. Right. So that is lacking there. For me, I have a pretty good experience in this because teachers, जैसे कि Sarah said, they are more than just teachers for me. For us, I would say we have less students in one class, so they have time to focus on one another. And वो emotionally connected है. I have teachers जिनके साथ I can say they know me more than my parents also sometimes, in some cases. And we also have like mental awareness camps. I have seen psychologists come to us and talk to us, so I think that's a pretty good thing in my case. How do you think, how much does that mold you as a person, as a student, आपके डिसीजन मेकिंग में सोसाइटी का या फैमिली प्रेशर का कितना रोल है, और कितना आप पर्सनली जो चाहते हो विद योर फ्री विल आप वो डिसीजंस ले पाते हैं, एंड व्हाट शुड बी द बैलेंस, और इसमें स्कूल किस तरह से शेप करता है, या आपके स्कूल में पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशंस होते हैं या नहीं, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर शुड बी एन अलाइनमेंट. मुझे हमेशा लगता है कि पेरेंट्स और स्कूल दोनों को मिलकर बच्चों पे काम करना चाहिए, तभी एक होलसम एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग बच्चों को मिल सकता है. सो डू यू थिंक दैट इज़ देयर? जैसे पेरेंट टीचर मीट होते हैं
उसमें क्या टीचर्स पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चा आपके बच्चे का इंटरेस्ट इस फील्ड में है, इसको इधर जाना चाहिए, एंड देन डू पेरेंट्स अग्री, या जो सोसाइटल प्रेशर है उसके आगे पेरेंट्स ज़्यादा झुक जाते हैं? What I have seen is that both the parents and the teachers वो societal pressure को create करते हैं बच्चे के ऊपर कि they're like you have to pass this, you have to do this, and that's not very good. Even PTM में बात ये नहीं हो रही होती कि what your kid likes to do. There were a few friends of mine जो science maths लिए हुए हैं, and even the teacher knows कि उनको interest नहीं है subject में, उनको नहीं पढ़ना है, and the teacher is like yeah that's sad but there's nothing I can do. You can talk to their parents, you can try to convince them, but वो नहीं हो सकता because even the teacher thinks कि art से better है science maths, पढ़ लो, that'll be better for your future. So it's sad, it's very sad to see. And I personally अभी मैंने competitive exam दिया था, and during that process waiting for my result I was so scared and very anxious the entire time while my parents were very chill. उन्होंने कोई pressure create ही नहीं किया था, but you know there's a pressure from society. People around you, not even your parents, like your relatives, they'll talk about it, they'll talk about your rank, and you're not very comfortable with that, so you get very anxious. So that was very stressful for me. Touch wood, my parents were very understanding. So no matter, even if like I took on very heavy science subjects, but even if I would have said कि मेरे को तो arts लेनी है, they would have been equally okay with that. And even if I took science, they were very supportive, and both of them also had science, so they could understand ki what she might be going through. So every few days Papa used to come and he used to be like, अरे तेरे से हो रहा है ये? And I'm like हाँ, and then he's like अरे very good, मेरे से तो नहीं होता था. So I think education, if the parents are well educated, they'll be able to understand you better, and they will like competitive exams के लिए भी my parents were very, in the end I was preparing for NEET, but then I did not do it. Even after the result came, I did not do MBBS. So my parents were okay with it. They were like ठीक है, you figure it out. जो पेरेंट्स का एक कंसर्न हमेशा रहता है कि बच्चा हमारा जो है उसका करियर सेफ हो, उसको स्ट्रगल ना करना पड़े, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए बच्चा. उस वजह से कुछ पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि यार आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, और स्कूल्स उसमें क्या रोल प्ले करते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कि क्या आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि आपकी बच्ची का इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये एक जो सिस्टम होना चाहिए, क्या वो है आपके स्कूल में? लाइक PTMs जो होते हैं हमारे स्कूल में, दे आर नॉट अबाउट कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या हो रहा है. दे सी द मार्क्स. आपका स्कोर बोर्ड लगा हुआ आता है कि टॉप 1 रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, एंड जस्ट पेरेंट्स को बोलेंगे आपका बच्चा टॉप 10 में भी नहीं है, आपका बच्चा टॉप 5 में भी नहीं है, जो कि गलत है. लाइक उसके बाद उनके पेरेंट्स को सिर्फ मार्क्स पे बात हो रही है. मार्क्स पे बात होती है कि दे डिडंट से दैट कि आपका बच्चा बहुत अच्छे सिंगिंग करता है या बहुत अच्छा दे हैव स्किल्स ऑफ डूइंग एक्ट. वो नहीं बात करते हैं उस टॉपिक पे. तो वो देखते हैं आपकी क्लास में 33 स्टूडेंट्स हैं एंड शी गॉट 40 आउट ऑफ 40 और शी गॉट 36 आउट ऑफ 40. वो सिर्फ मार्क्स को देखते हैं PTMs के अंदर भी, जो कि ये नहीं होना चाहिए. लाइक अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, अगर सपोज करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं तो करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं तो उनसे तो पेरेंट्स बात भी नहीं करने जाते हैं. लाइक दे थिंक कि ओ वो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उससे कौन बात करेगा, जो कि गलत है. दिस पॉइंट पे पेरेंट्स शुड टॉक टू ऑल टीचर्स कि उनको पता चले कि उनका बच्चा है कि वो इस फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकता है, इस फील्ड में वो कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, दैट्स ओके. बट हो सकता है कि वो किसी और फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हो जिस पे पेरेंट्स भी नहीं ध्यान दे रहे हैं और स्टूडेंट्स इवन स्कूल्स भी नहीं ध्यान दे रहे हैं. यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस, कि इंडिया में हर साल करीब 15 लाख के आसपास इंजीनियर बनते हैं. उसमें से 12-12.5 लाख इंजीनियर्स 25,000 रुपये महीने की सैलरी से कम पे काम कर रहे होते हैं. सो अगर आपने बच्चे को इंजीनियर ज़बरदस्ती बना भी दिया और अगर वो अच्छे इंजीनियर नहीं बने तो इससे तो बेटर है कि वो काम कर लें जिसमें उनका इंटरेस्ट है. एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी ऐसी भी है कि लाइक स्टूडेंट अगर साइंस एंड मैथ्स ले रहा है तो ही वो स्टिल इंटेलिजेंट है, बाकी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं, जो कि बहुत बड़ा वो है, मिथ टाइप का है. क्योंकि बहुत लाइक RAS है, IAS है, दे आर अ गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स.
कि सिर्फ साइंस वाला बच्चा ही सक्सेसफुल होगा ये ज़रूरी नहीं है। आप कॉमर्स ले रहे हो, आप आर्ट्स ले रहे हो, आर्ट्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज इज़ सच अ ह्यूज सब्जेक्ट। उस उतनी मेहनत जितनी लगती है उतनी मे बी साइंस में भी ना लगे। कितना लैंग्वेजेस को पढ़ने में कि आप ग्रामर्स का करेक्शंस देखते हैं साथ साथ में, उसमें आप लिटरेचर्स देखते हैं जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो ये सोसाइटी की एक मिथ होती है कि लाइक सम स्टूडेंट स्कोर्स अबाउट 90 स्टिल दे टेक्स कि आर्ट्स लिया, ओ उसने आर्ट्स क्यों लिया, वो गलत है। आर्ट्स लिया क्योंकि उसकी प्रेफरेंस थी, उसको लेना था आर्ट्स, इसलिए उसने आर्ट्स लिया। बट सोसाइटी एंड इवन पेरेंट्स ऑल्सो सेड दैट कि आर्ट्स मत ले बेटा, तो साइंस ले ले, साइंस गुड सब्जेक्ट है। फिर भलाई वो साइंस में स्कोर भी नहीं कर रहा है स्टिल। Now this is a valid point. You want to say There was a something? teacher in our school, so like 10th के end में everyone was asking कि sir क्या like आप क्या बोल सकते हो, क्या ले सकते हैं और and he was like कि तुम साइंस में 60% लाओ, इससे अच्छा है कि तुम आर्ट्स में 80-90% ले आना, तो अगर नहीं होगी तो मत लेना। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल अंडरस्टैंड कि आप साइंस में फेल हो रहे हो, इससे तो बेटर है ना कि आप आर्ट्स में यू स्कोर वेल। माय पेरेंट्स उनको इतना नहीं पता है अबाउट द सिस्टम कि कैसे क्या होता है एंड ऑल, तो बट फिर भी उनके पास तो उन्होंने ये देखा है फ्रॉम द उनकी वो ओल्ड स्कूल वाली चीज़ उन्होंने देखी है कि साइंस इज सुपीरियर कंपेयर टू आर्ट्स और कॉमर्स, और सोसाइटल प्रेशर भी था। दे हैव लिसन कि साइंस वो आर्ट्स क्यों दिलवाई, बिकॉज आर्ट्स तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं, उनका एक स्टीरियोटाइप होता। बट उनको नहीं पड़ा फर्क, बिकॉज दे हैड अ बिलीफ इन मी। सो दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स द, वो एक बहुत मेजर पॉइंट है वहाँ पे। So that's important for parents to understand. And school system में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक चीज़ आनी चाहिए कि एक तो ये स्टीरियोटाइप ख़त्म हो कि साइंस वाले बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले नहीं हैं। एंड सेकेंडली बच्चों को पुश किया जाना भी किसी हद तक गलत है। आप उनको सारे ऑप्शंस बता दें एंड देन लीव इट ऑन टू देम टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। हालांकि इसमें आई वुड आल्सो लाइक टू क्लैरिफाई कि पेरेंट्स की जो थॉट प्रोसेस होता है वो कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग दुनिया की है उसमें ये है कि भाई उन्होंने जिस तरह से देखा है चीज़ों को उस हिसाब से वो बता देते हैं। दैट मे और मे नॉट फिट विद देयर किड्स लाइफ। सो ये चीज़ को लेकर थोड़ा ओपननेस रखने की ज़रूरत है। ओके, सो नाउ विल कम टू द नेक्स्ट राउंड, जिसमें हम बात करेंगे जिस तरह से चीज़ें बदली हैं स्पेशली पिछले 5-7 साल में कोविड की वजह से, एंड देन उसके बाद एआई की वजह से। चैट जीपीटी आ गया, बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट हुआ और अब कई टीचर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बच्चे क्लास में टीचर्स से इतना नहीं पढ़ते हैं जितना ऑनलाइन उनके लेक्चर्स सुनकर पढ़ते हैं। चैट जीपीटी आने के बाद से आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालेंगे रिलेवेंट और आपको चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। हाउ डू यू थिंक दिस विल चेंज द स्कूल सिस्टम, या दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड चेंजिंग? This is very funny, but I am in college and my teachers, they tell us ki, oh, please don't use GPT, please don't use AI, try to do it on your own. And then some kids do, a lot of them don't. Half of their projects or almost every assignment is done through the help of AI. Not very good. There's no development, like you're not putting in any effort, you're not learning anything. It's sad, but when we're preparing for exams and we're like, oh, this is my subject, can you give me a few practice questions? We tell the AI to do it. It gives us the questions, and then we look in. Then we go for the exams. We look at our question paper, and 80% of the questions there are the AI wale questions. So you're a bit disappointed in the teacher. You're telling me not to use AI, but you're using it yourself. Okay, yeah. that's interesting. So, sir, personally, I am not that huge fan of AI because I feel that it has made people very lazy. So now I've seen people कि अगर आपको बोल दें कि आप कॉलेज को एक एप्लीकेशन लिखो कि आप इन दिनों नहीं आओगे, उसके लिए भी that girl is opening ChatGPT. And I'm like, you've done this like a million times. You should know how to do this without using AI. But still people have become like that in the past 1 year specifically, because पिछले 1 साल में ही people have started using it as much as they are. उससे पहले तो there was ChatGPT की, पर अपन use नहीं कर रहे थे और I was not. Yeah. Right?
And now they're so dependent, so I'm not that huge of a fan, but no matter how much I like or dislike it, it is gonna be the future. So I am wanting to learn about it more. I think school and colleges maybe there is gonna be change, because there are some schools which have already opted this as, like, they have AI labs and all of that, where they teach students how to make this work and all of that. And I think on an assignment or class level also there are changes. Teachers have to specifically ask बच्चों को कि homework मत करना chat GPT से, make your own, like, project or do your own work. So it is gradually changing, in my opinion. Yeah, as she said, ki AI, it's very important. The tools are important for us. But one thing that with our generation is that we're misusing it. We're not developing our critical thinking skills. We're just making it do everything for us. We're not thinking consciously about our own decisions. We're just going to the GPT. We're like, oh, please do this for me. Complete this assignment. That's not very good for our own development. Right. And how about online teaching? Like टीचर्स की इम्पोर्टेंस अब कम होती जा रही है, क्योंकि जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स हैं, उन पे बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए. इट्स ट्रू सर दैट टीचर्स की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो रही है. लाइक नेग्लिजिबल तो नहीं बोलेंगे, बट क्योंकि ऑफलाइन लर्निंग इज़ बेटर ऑप्शन फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग, बट लेकिन स्टिल टीचर्स की इम्पोर्टेंस कम है. ऑनलाइन बच्चों को लगता है कि अभी टीचर से नहीं पूछा, कोई बात नहीं, वी विल गो टू होम एंड वी विल गूगल इट, और वी कैन स्टडी फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो. पर यूट्यूब का एनवायरमेंट होगा कि आप देखोगे जो यूट्यूब वाले पढ़ाते थे वो उसी टाइप से पढ़ाएंगे कि येस यू आर फाइंडिंग इट मोर इंटरेस्टिंग एंड यू आर जस्ट लर्निंग इट फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. आपको 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, देन यू विल फॉरगेट इट. देन यू हैव टू अगेन सी द वीडियो कि हमें क्या याद किया था, हमने वापस देखना पड़ेगा. बट ऑफलाइन लर्निंग में कंसेप्ट नहीं है. ऑफलाइन लर्निंग में इफ दे टीचर्स आर टीचिंग अस, तो वो एक पॉइंट को समझाने के लिए हमें 4 बातें और बताते हैं. तो वो 4 भला ही याद ना रहे, बट वो एक बात हमें याद रहती है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी. तो ये एक ड्रॉबैक, सेटबैक भी बोल सकते हैं इसको. बट अगर हम इसका प्रॉपर यूज़ ले, लाइक AI का, तो अगर ऑफलाइन टीचर्स ही AI के थ्रू हमें अच्छी कंसेप्ट बताए तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होगा. एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, तो जैसे DNA के स्ट्रक्चर्स हैं वी हैव इन बायोलॉजी, तो अगर वो 3D पैनल्स पे दिखाए थ्रू AI वगैरह, देन वी विल विजुअलाइज इट एंड लर्न इट मोर बेटर. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. अब लेकिन उसको 2D में देखने पे वो उतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जितना वो 3D से हो पाएगा. राइट. I have say? experience learning from online भी. ऑनलाइन एजुकेशन जो है, जो वीडियोस एंड वो, एक चीज़ तो है कि आप देख लोगे, आपको वापस देखना पड़ेगा. अगर आपका परसों एग्जाम है तो आपको परसों वापस, यू कांट, वो चीज़ होगी नहीं. और ये एक टाइप से आई फील लाइक इट्स अ फॉर्म ऑफ कोचिंग कह सकते हैं, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेटर्स जो कि अपना ऑनलाइन ही कोचिंग उनका है. यू पे अ सब्सक्रिप्शन एंड यू गेट टू वॉच द वीडियोस. तो ये उसी का एक फॉर्म है जो कि जो भी बहुत सिस्टम को बिगाड़. AI का बहुत अच्छा यूज़ भी हो सकता है, बट देन इट मेक्स यू लेजी फॉर रियल, बिकॉज मैंने ये चीज़ फील भी करी है. इट टेक्स अवे द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड अ लेवल. मुझे पता है मेरा लेवल कि मैं कहाँ तक सोच सकती हूँ, बट देन वो करके दे रहा है, मैं क्यों सोचूं. ये चीज़ आ जाती है. ओके, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. और बहुत कुछ इंसाइट्स आप लोगों से मिली अबाउट हाउ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, और क्या क्या पॉजिटिव्स भी हैं स्कूल्स के. सो आई वुड लाइक टू टेक द लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू, specifically regarding if you want to change the Indian school system or an ideal school system, how should that be? Yeah, so for what I believe is it should be more choice free. Right now, that if a student wants to study commerce, then those commerce के 5 subjects, you have to study them. Maybe a kid does not want to study all 5 of them. Maybe he just want to study accountancy, then he want to do something else. He wants to study humanities के subjects के साथ. He should be able to Hybrid mix stream. it. Yes, exactly. There should be a hybrid structure. That is what I believe. I feel that one very major change is that, like we discussed, AI is a very huge thing and it's coming and it's gonna change everything in the next few years. It's definite. I think schools need to take it very seriously. It's a very major thing, and we need to shift from the directional or the fixed pattern to the skill based pattern. Not just कि कितने marks आए, but कि आपको आता क्या है.
companies are hiring on that basis. No matter where you go, it's more of ki what skills do you have rather than ki what is your degree. They ask you, this is what it is happening. And other than that, I feel that पहले के टाइम पे everyone might agree that पहले के टाइम पे even my dad says it that there were only 3-4 options. Either you become a doctor, engineer, or you go in the army. Right now, just in any one of these fields, there are hundreds others. There are like someone wants to be a cameraman. They just want to film, like, film films, and there are just so many options which you listen to and you're like, oh wow, I can do that, or there is an option like this. And I think schools need to focus on the diversification of options and careers. And I want to add a point of real life skills, like we should have extra lessons or some activities that enrich our mental health management, time management, decision makings, or communication skills. These topics are necessary in our life. At every point we need these topics. अगर हम कहीं पे भी हैं, वी ऑल नीड दीज स्किल्स. लाइक शी सेड कि हमें इन अभी जो कंपनीज है, वी आर हायरिंग ऑन द स्किल्स, तो हमें इन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. वी नीड टू इम्प्रूव कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं. अभी हमारे मेंटल हेल्थ का स्टेटस है, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम अपने आप को इमोशनली कैसे मैनेज कर रहे हैं. तो देयर शुड बी अ लेक्चर्स और सम टाइम फॉर इन स्कूल्स फॉर दिस ऑल्सो. School system for me should be flexible and not rigid, because as all of them said, every child is different and they obviously till 10th तो वो चीज़ होती है कि prepare for the world as being a basic चीज़ें हम पढ़ते हैं. उसके अलावा में I feel like एक वो चीज़ हो गई कि आप presentations बना रहे हो, बट आप उन चीज़ों पे बना रहे हो जो आपको खुद पसंद है. वो चीज़ें भी आपके सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड हैं, एज वेल एज जैसे लाइफ स्किल्स हो गई, सर्फिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा. वो एक चीज़ है, उस पर आपको पता है, आपको इंटरेस्ट है मेकिंग, तो वो चीज़ फ्लेक्सिबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ अस. बिकॉज आई हैव सीन, जहाँ पर भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन कि मुझे ये भी पता है, आई हैव हैड इंटरेक्शंस विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. आई हैव हैड द प्रिविलेज टू हैव AI, साइबर सिक्योरिटी. आई एम स्टडिंग ऑल दैट, बट वो चीज़ और स्कूल्स में नहीं है. तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? जो चीज़ आपको रियल लाइफ इंटरेक्शन से मिल रही है, यू आर गेटिंग दैट. आपके पास कैरियर काउंसलिंग है, यू नो वेयर टू गो. फॉर मी, आई नो इन माई स्कूल आई हैव द प्रिविलेज कि मेरे को पता है कि मुझे कहाँ जाना है. इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई करियर और एनीथिंग, तो उसके लिए मुझे मिल जाएगा. लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. यू डोंट हैव द ऑप्शन. So we can also add a point of rote learning. We must have less rote learning in our school systems. It's like choice being given to the students and skill being placed at the center point, right? What I've noticed is, as a science math student, we didn't have much interaction in class. We weren't talking, we weren't communicating. And now that I'm in law school, everything's about that. You have to talk, you have to observe, you have to have your own opinions. And that's something I lack. I'm developing that in law school. So I think it would have been so much easier in college for me if in school I was given the opportunity to do that. And also, as for choice, my professors in college, they gave us a choice. They gave us the choice to choose our own research topic for each article. Like, we have to write research articles. I was given the choice to choose non-law topics, and that was very helpful for me. We should be given that choice in school too. So one more thing which matters a lot is extracurriculars and creatives, and I think Xavier's has a very strong point in this, that वहाँ पे sports are a very major deal. वहाँ पे sports day, आप वहाँ पे इतना बड़ा sports complex है, and if you want to, there is this huge chance कि आप sports खेलो, and they encourage it. And other than that, sir, I feel that creatives की मैं दूसरी चीज़ें भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिबेट्स, आर्ट कॉम्पिटिशन्स, रीडिंग कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल ऑफ दैट, they are very necessary for personality building, which Indian schools don't focus on that much, which I think needs to change. Now, since we had this whole round table, जहाँ पर आप चारों ने अपने व्यूज़ दिए अबाउट इंडियन स्कूल सिस्टम, आई वुड जस्ट लाइक टू समराइज दैट कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस है कि
सब्जेक्ट्स चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए. There should be a balance of sports like physical activities, and then of course skills are important, and new age skills को school में prime focus में लाना चाहिए along with subjects. Teachers का role redefine हो रहा है. That is also what you all mentioned, which is very true, क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं. कोचिंग्स का रोल भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, बिकॉज अब आपको यूट्यूब, चैट जीपीटी, इस तरह के टूल्स मिल चुके हैं इन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी, कि बहुत सारी चीज़ें जो आप क्लास में शायद नहीं समझ पाते हैं वो आप घर जाकर देख लेते हैं. बट देन दिस ऑल्सो हैज़ अ ड्रॉबैक, कि उस वजह से क्लास में फोकस कम हो रहा है बच्चों का, बिकॉज दे ऑलवेज नो कि घर जाकर देख लेंगे. सो दैट इज़ हार्मिंग. सो बहुत सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं. पेरेंट्स के रोल, सोसाइटी के प्रेशर पे हमने बात की. मेंटल वेलबींग को स्कूल्स कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितना और लेने की ज़रूरत है, उस पर हमने बात की. एंड आई थिंक ओवरऑल स्कूलिंग सिस्टम में बहुत स्कोप है चेंज होने का. रोट लर्निंग को लेकर कहा जाता है, हालांकि उसका एक एडवांटेज ये है कि वो आपको फोकस करना, एक टास्क को पूरा करना सिखाने की स्किल्स उससे आप सीख जाते हैं. बट उसका ओवर यूजेज और एग्जामिनेशन असेसमेंट्स में सिर्फ उसी पर बेस कर देना, या पेरेंट टीचर मीटिंग्स सिर्फ मार्क्स डिस्कस करने के लिए होना, ये चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है. आई एम प्रीटी श्योर इस डिस्कशन में जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आप लोग अभी कर रहे हैं, उससे जो आपके सजेशंस हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को सुननी चाहिए. आई एम श्योर उसको वो इंक्लूड भी करेंगे अपने आने वाली पॉलिसीज़ में, एंड आवर स्कूल सिस्टम विल इवॉल्व फॉर बेटर. So thank you once again to all four of you. It was lovely talking to you, and your experiences are invaluable. And all the best for your future. Thank you, sir. Thank you, sir.